हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 2 जुलाई 2024 तो मैं एक और डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो बना रहा हूँ जो आपको मार्केट में इंट्राडे को बैंक निफ्टी के में किस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शंस को बाई और सेल करके अपने प्रॉफिट को बना सकते हैं। एंड सेकंड, ओके, तो ये जो इंडिकेटर है, पहले ये आपको ऑप्शन कोड्स के साथ मिलेगा। बेसिकली ये कोई भी नेकेड ऑप्शन बाइंग के लिए ये इंडिकेटर हमने डेवलप नहीं किए हैं। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात किए थे आपसे कि कैसे ये इंडिकेटर डेवलप हुआ, इसके रीज़न क्या थे। यू कैन ऑलवेज वॉच एंड गो एंड वॉच द वीडियो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी ज़ीरो के नीचे जब ये जो ऑसिलेटर आए हैं, it was came below the zero level on 28 जून 2024। अब यहाँ पर जब आए तो बैंक निफ्टी के प्राइस कितने थे? 52,700 अप्रॉक्स। मान लो यहाँ डेफिनेटली दिस इज द बियरिश पोजीशन। तो यहाँ पर बियरिश पोजीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पर मैं ऑप्शंस को बाई करके चलना चाहता हूँ तो ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे? 52,600 के ऑप्शन में बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 28 जून है। तो अगर पहले हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, लो बैंक निफ्टी 52,000, एक रफली मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। जैसे कि निफ्टी के लिए 13 से 15,000 लगते हैं, बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं 52,300 के बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन। ठीक है, सपोज हम लोग 10 जुलाई के पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। ओके, अब पुट ऑप्शन को हमने बाय किए, इसके लिए मार्जिन लगेगा 7,000 रुपये। ओके, अब इसके सामने मैं क्या करूंगा, 52,000 के बैंक निफ्टी पुट को मैं यहाँ पर कर दूंगा सेल। ठीक, यहाँ पर मैंने इसको सेल कर दिए। 98,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखा रहा था, वो घट के हमारे पास आ गए 17,000। तो 17,000 रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पर है, मार्जिन बेनिफिट मिल गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन स्टिमुलेटर पर जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि इस दिन अगर हम लोग 52,000 मान लो 52,500 को मैं सेल करता, तो ये डेट है 28 जून। तो यहाँ पर आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो 28 जून यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 28 जून के बाद इट वॉज अराउंड, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैं पिछले कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो 24 जून में मार्केट बुलिश था, बुलिश यहाँ पर साइकोलॉजी बने थे, तो हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन स्टिमुलेटर ये बेसिकली ऑप्स्ट्रा के स्टिमुलेटर हैं। तो आई थिंक द रिसेंट डेटा इज नॉट देयर, तो मैं जस्ट इसको आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग मैनुअली बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो ये 24 जून को हम लोग देख लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम लोग उल्टा कर लेंगे, मार्केट बुलिश है यानी कि हम यहाँ पर 51,700 की कॉल को बाय करेंगे। तो ये डेट है हमारे 24 जून। तो 24 जून है, तो 26 जून 2024 को ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं 24 जून। ओके, एंड डेट एक्सपायरी डेट है 26 जून के। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, गेट ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। तो 51,300 उस वक्त के प्राइस थे, तो स्पॉट 51,000, चलो 51,000 वन स्टेप अहेड यहाँ पे कहते हैं 51,700 के जो कॉल है वो हम लोग करते हैं बाई। ठीक है, दिस इज द 51,700 कॉल, एक लॉट हम लोग करते हैं बाई। एट द सेम वे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम लोग बाइंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑन द अबव ऑफ इट
हम लोग 400 दूरी पर, यानी कि 52,000 के जो कॉल है उसको हम लोग कर देते हैं सेल। ये 81 रुपीज़ के था। मैं अगर या फिर राइट हूँ तो डेटा हमारे टाइम थोड़े एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जस्ट अ सेकेंड। ये जो 9:16 के चार्ट है तो मुझे बाइंग पैटर्न मिले थे 11:20 पे। तो एक बार इसको 11:20 पे कर लेते हैं। तो 11:30 पे आ जाते हैं। उस वक्त के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, जस्ट इसको रिसेट कर देते हैं। 51,700 कॉल बाई, 52,000 कॉल सेल। ओके, ऑप्शन चेन 52,000 के 51,700 कॉल को हम लोग करेंगे यहाँ पर बाई 175 के प्राइस थे। एंड उस वक्त के हिसाब से अगर हम देखें तो 52,000 के लोग यहाँ पर 51,700 52,000 के यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको सेल। तो हमने कर दिया सेल इसको। अब ये हमारे पे ऑफ चार्ट है ना, हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट उस वक्त के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 3,000, मैक्सिमम लॉस है 1,000। तो हमने मार्जिन कितने देखे थे? 17,000। लेट्स टेक इट 20,000 रफली। तो निफ्टी में हम लोग 15,000 को कैलकुलेट करेंगे इन अ रफ, एंड बैंक निफ्टी में 20,000 को कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है। तो 20,000 में मेरे अगर यहाँ पर रिस्क आ रहे हैं 1,000 रुपये, ओके, और प्रॉफिट आ रहे हैं 3,000 रुपये। सो यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज इटसेल्फ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्ले कर देंगे 5 मिनट के बाद। चलो यहाँ पर हम लोग इसको प्ले नहीं करते, चलो स्ट्रैटेजी हमने इम्प्लीमेंट किए। 15 मिनट बाद कितने प्रॉफिट एंड लॉस है? 260 रुपये। और एक बात, हमें यहाँ पर एग्जिट लेने हैं। कहाँ पर एग्जिट लेने हैं? बेसिकली मैं बेसिक इन द वे कोर्स में हम लोग बहुत सारे तरीके पे डिस्कशन करेंगे, बट करेंटली मैं यहाँ पर ओवरऑल जब मार्केट जीरो के नीचे आएगा उस वक्त को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि 28 जून 12:15। तो ये 28 जून को कैसे कर सकते हैं? ये चले तो 26 जून की एक्सपायरी है, वेरी सॉरी। तो 20 एक्सपायरी तक हम लोग इसको होल्ड पे देखते हैं। ठीक है, चलो तो 30 मिनट कर लेते हैं 500 रुपये। एंड नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, चलो 480 रुपये। 30 मिनट पे चलते हैं 750 रुपये, 618 रुपये। तो इन दैट वे बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रॉपर जो हमें पूरे के पूरे प्रीमियम ही हमें यहाँ पर कलेक्टेबल, मतलब ये कलेक्टेबल प्रीमियम थे। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ कि पिछले जो लेसन थे, जो लर्निंग फेज थे, वहाँ पर मैंने ये दिखाया कि कैसे हम लोग इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बेसिस पर एक ऑप्शंस को सेल कर सकते थे, एंड इट वाज द स्ट्रैडल सेलिंग। और अभी हमने जो डिस्कशन किए उस पर हम लोग बाई और सेल दोनों को कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड ही काम करेगा। एंड पिछले चैप्टर में हमने जो रिस्क की बात किए थे, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी रिस्क को आपको दिखा सकता हूँ, बट ओवरऑल 19-20 वही तरीके से रिस्क आपको जनरेट होते हुए दिखेगा। इफ यू वांट टू लर्न ऑल द थिंग्स इन अ वेरी कंप्लीट वे और स्ट्रैटेजिक वे विद द थ्योरीज, कैसे ये हो रहा है, किस तरीके से हम लोग रिस्क मैनेज कर रहे हैं, हाउ टू साइकोलॉजिकली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ट्रेडिंग, तो आप कैन ऑलवेज ज्वाइन द कोर्स एज वेल. So that's it for today as of now from my end, and I will also discuss few of the stocks tomorrow. Stocks पे कैसे काम करते हैं ये सारे के सारे strategies and multiple way of strategies we will discuss over here. So that's it for now, and we'll get back in that. Okay, bye.